नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। निसंग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से, निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की हो कैसी अलौकिक शूरता। रक्षाबंधन ई पर्व हम सब मना रहे हैं। ये वात्सल्य का पर्व, वात्सल्य माने क्या? वत्स शब्द से बना है ये वात्सल्य। प्रसिद्ध वाक्य है, धर्मी सो गौवत्स प्रीति सम। धर्मी सो गौवत्स प्रीति सम माने जैसे गाय को बछड़े से निर्वांछक प्रीति होती है, उस बछड़े से किसी भी प्रकार की वांछा नहीं होती, ऐसे वात्सल्य कैसा होना चाहिए कि जिसमें सामने वाले के प्रति कोई हमें उससे वांछा ना हो। कल हमने सुनील भैया की बहुत सुंदर कथा सुनी थी। आज हम एक वात्सल्य भावना जो श्रद्धेय बड़े पंडित जी साहब ने रचना लिखी है, उनकी एक एक रचना में बहुत ही सुंदर वर्णन होता है, माने परिपूर्ण होती है वो रचना। माने उसको देखा जाए तो पूरा वर्णन चारों नियोग से पंडित साहब की रचना में देखने को मिलता है। तो ये वात्सल्य भावना बहुत ही सुंदर है, उस पर हम चर्चा करेंगे। साधर्मी वात्सल्य हृदय में सदा बहे, स्वाभाविक समता भाव जीवन में सहज रहे। साधर्मी वात्सल्य, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य कैसा होना चाहिए? तो साधर्मी के लिए क्या करना कि और क्या कहे, माने साधर्मी के पास यदि धन ना हो और कोई समस्या हो, घर के अंदर योग्य अनुकूल वातावरण ना हो, तो हम उसके लिए वो अनुकूल वातावरण प्रदान करें। और क्या कहे, भावदीपिका जी ने तो कहा और क्या कहे, साधर्मी की रक्षा के लिए प्राण हु देवे, माने साधर्मी की रक्षा के लिए प्राण तक दे देवे, ऐसा वहां पर वर्णन किया गया है। साधर्मी वात्सल्य हृदय में सदा बहे, कि हृदय के अंदर सदा माने हर समय साधर्मी की रक्षा के लिए, साधर्मी के लिए हम हमेशा तत्पर रहे, साधर्मी को कभी किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। और वो कैसा साधर्मी वात्सल्य? स्वाभाविक समता भाव जीवन में सहज रहे। स्वाभाविक माने आर्टिफिशियल नहीं कि हम सामने वाले को आर्टिफिशियल, भैया आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना। माने लोगों के अंदर ये भी चीज देखी जाती है कि कोई विद्वान हो, त्यागी व्रती हो, उनसे क्या कहते हैं, भैया कोई चीज चाहिए हो तो बता देना। जो त्यागी व्रती होते हैं, विद्वान होते हैं, वो निर्वांछक होते हैं, याचक नहीं होते कि भैया हमें ये चीज चाहिए, आप ये चीज दे दो, ये चीज बना देना। वो तो श्रावकों का या साधर्मी का कर्तव्य होता है कि सामने वाले साधर्मी को क्या चीज की आवश्यकता है, वो चीज हम उसे प्रदान करें, उस चीज के लिए हम उसे वो चीज हम उसे देवे। माने साधर्मी है या त्यागी व्रती या विद्वान होते हैं, वो मुख से कहते नहीं या याचना नहीं करते कि हमें ये चीज चाहिए। वो तो साधर्मी को साधर्मी के प्रति प्रीति होती है तो बिना कहे ही उसकी योग्य व्यवस्था करते हैं। तो स्वाभाविक समता भाव, स्वाभाविक माने ये वात्सल्य भावना की चर्चा कर रहे हैं हम, कि निशंकित से लेकर निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन और स्थितिकरण, ये पूर्वोक्त 6 अंग होंगे
उसी के जीवन में ये वात्सल्य होगा। और वात्सल्य करने वाले जीवों की प्रभावना होती है। ये कब होगा कि जब आत्मा की अनुभूति होगी, तो आत्मा की अनुभूति वाले जीवों के अंदर स्वाभाविक ये 8 अंग प्रकट होते हैं। और ये 8 अंग के अंदर एक वात्सल्य नाम का अंग है। ये वात्सल्य भाव ज्ञानियों के जीवन में सहज ही होता है। और जब तक ये हमारे जीवन में प्रकट ना हो, तो कम से कम आगम में जैसा लिखा गया है कि वात्सल्य भाव साधर्मियों के प्रति कैसा होता है, तो वैसा हमारा जीवन बनाने का प्रयास करें। और जब ऐसा हमारा जीवन बनेगा और साथ में आत्मा की अनुभूति होगी, तब वो वात्सल्य भावना या वात्सल्य हमारा सच्चा कहने में आएगा। अंतर्दृष्टि से सबको नित भगवान ही देखूं, पर्यायों के औदायिक भाव गौण कर देखूं। साधर्मी को कैसे देखना कि अपने को तो कैसा देखना, अंतर्दृष्टि से सबको, सबको माने अंतर्दृष्टि से पहले स्वयं को भगवान देखना, और अंतर्दृष्टि से ही दूसरे जीव जो अन्य जीव है, साधर्मी है, उनको भी भगवान देखना। कब देखना? नित्य, हर समय भगवान देखना। हर समय भगवान देखना उसका अर्थ क्या है कि पर्याय में औदैहिक भाव होते हैं, क्रोधादिक के परिणाम होते हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं। उन औदैहिक भावों को मुख्य ना करके हम क्या करते हैं, औदैहिक भाव को मुख्य कर देते हैं। कोई प्रसंग कषाय का बन गया और हम उसी को हाईलाइट करके सामने वाले जीव को वैसा ही मान लेते हैं। लेकिन वैसा ना माने, क्यों? औदैहिक भाव से भिन्न वो साधर्मी है। सामने वाला जीव कहो या स्वयं कहो, हमारे औदैहिक भाव जो होते हैं हम उससे भिन्न हैं। आपको दृष्टांत देकर के समझाते हैं। जैसे एक गोरा बच्चा, एक गोरा बालक सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके मंच पर आया, और वो अलग अलग तरह के दृश्य मंच पर, नाटक पर मंचन होते हैं। अब उस बालक पर लाल रंग की लाइट फीकी, तो वो बालक कैसा दिखेगा? लाल रंग का दिखेगा। पिंक रंग की लाइट फीकी तो बालक कैसा दिखेगा? पिंक रंग का दिखेगा। उसके पर येलो रंग की लाइट फीकी तो बच्चा कैसा दिखेगा? येलो रंग का दिखेगा। अलग अलग तरह की उसके ऊपर रंग की लाइट फिकने पर बालक वैसा दिखता है, पर वैसा होता है कि नहीं होता? कि वैसा नहीं होता। वैसा बालक अलग अलग रंग का दिखने पर भी वैसा नहीं होता। वो तो उसका जो मूल कलर है, या गोरा बालक है, सफेद कुर्ता पैजामा पहना है, वो नहीं बदलता। ऐसे ही हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय कषाय के परिणाम होने पर भी, जिसे यहाँ पर औदैहिक भाव कहा, वैसा होने पर भी मैं वैसा नहीं होता। मैं तो ज्यों का त्यों पारिणामिक भाव रहता हूँ। अब मैं पारिणामिक भाव रूप रहता हूँ, तो सामने वाला साधर्मी भी पारिणामिक भाव स्वरूप है। उनको मैं औदैहिक भाव से ना देखूं, तो औदैहिक भाव का क्या करे? पर्यायों के औदायिक भाव गौण कर देखूं। फिर क्या करे? कर्मों के प्रेरे नाना जीवों को लख कर स्वामी, परिणामों में आवे नहीं किंचित कभी ग्लानि। कि परिणामों में किंचित भी ग्लानि ना आवे। किनको देख करके? कि नाना प्रकार के कर्म है सबके, नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार के उनके परिणाम है। उन परिणामों को देख करके उनके प्रति ग्लानि भाव ना आवे, क्योंकि सबके परिणाम अलग अलग होते हैं, कर्मों की सबकी अवस्था अलग अलग होती है। तो उनको अगर भगवान रूप देखोगे, पर्याय के औदैहिक भावों को गौण करके देखोगे, तो आपको सभी जीव भगवान रूप दिखेंगे। किसी भी जीव के प्रति आपको ग्लानि भाव नहीं होगा। और आगे देखते हैं। हालांकि रचना तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम कुछ कुछ पद उसके लेंगे इस रचना के। आप अकेले बैठ करके इस रचना का स्वाध्याय करना, पढ़ना, तो आपको आनंद आएगा। आगे की पंक्ति हम 8 नंबर का छंद पढ़ते हैं। भोगों की प्रेरणाई है दुर्मोह का प्रतीक, संयम की प्रेरणा ही है वात्सल्य का प्रतीक। क्या कह रहे हैं? भोगों की प्रेरणा,
माने भोगों की प्रेरणा देने वाले आपको दर दर पर मिल जाएंगे। रास्ते में कहीं पर भी जाओ तो सब भोगों की प्रेरणा करने वाले मिलेंगे। रिश्तेदार देखो, घर परिवार वाले देखो, सब भोगों की प्रेरणा देने वाले दिखेंगे। अब देखो 5वें नंबर की समय सार जी की टीका में क्या लिखा है, परस्पर में आचार्यत्व करते हैं। कहां पर करते हैं, भोगों की प्रेरणा में करते हैं। या क्या करो भैया, अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छी पढ़ाई करने के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी में भी कौन सी नौकरी करना भैया, गवर्नमेंट नौकरी करना। वहां पर पगार के साथ साथ अंडर टेबल भी मिल जाता है। और भोगों की प्रेरणा माने गाड़ी बंगला, विषय भोग के साधन, वो ही सुख के कारण है और उससे ही सुख मिलता है। और अच्छा कमाओगे तो अच्छी पत्नी मिलेगी। तो ये सारी प्रेरणाएं भोगों की प्रेरणा है। आज तक एक भी जीव इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों से कभी भी सुखी नहीं हो पाया और भोगों की प्रेरणा देते रहते हैं। जो भोगों की प्रेरणा देते हैं उनसे पूछो कि आप ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों से सुखी हो पाए, नहीं हो पाए। माने बड़े पंडित साहब ने एक दृष्टांत दिया था कि जैसे कोई मेडिकल की दुकान हो और मेडिकल की दुकान पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि यहाँ पर दवाई लेने वाला एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ। अब बताओ उस मेडिकल की दुकान से कौन सा व्यक्ति खरीदेगा दवाई, जब वहां से कोई स्वस्थ ही नहीं हुआ और बोर्ड पर साफ साफ लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ, तो कौन खरीदेगा। ऐसे ही ये 5 इंद्रिय के विषय भोग कहो, ये शरीर कहो, वहां पर साफ साफ पुद्गल की दुकान पर साफ साफ लिखा है आज तक एक भी व्यक्ति इस पुद्गल से और 5 इंद्रिय के विषय भोगों से आज तक एक भी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर लिखा भोगों की प्रेरणा ही है दुर्मोह का प्रतीक। दुर्मोह माने खोटे मोह का प्रतीक है। और संयम की प्रेरणा ही है वात्सल्य का प्रतीक। वात्सल्य किसे कहते हैं कि सच्चा हितैषी पना हो, जो हित पर दृष्टि रखते हो, उसका वात्सल्य सच्चा वात्सल्य है। तो संयम की प्रेरणा ही है। संयम की प्रेरणा कौन करेंगे कि संयमी जीव होंगे, वही संयम की प्रेरणा कर पाएंगे। जो भोगों में लिप्त है, भोगों में आसक्त है, वो भोगों की ही प्रेरणा करेंगे। जिनके पास जो है उसी की तो प्रेरणा करेगा। जिस किसी के पास आईफोन मोबाइल है तो वो क्या कहेगा, भैया आईफोन मोबाइल बहुत बढ़िया है, ये खरीदने लायक है। जिसके पास जो है वही तो प्रेरणा करेगा। ऐसे जिसके पास संयम है वो संयम की प्रेरणा करते हैं। मुनिराज के पास जाओ तो मुनिराज काय की प्रेरणा करेंगे। ये वात्सल्य का पर्व है ना, तो 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, तो उपसर्ग हुआ और उपसर्ग निवारण के बाद आप मुनिराज से पूछो, 700 मुनिराज से प्रश्न करो, मुनिराज सुखी होने का उपाय बताओ। तो 700 मुनिराज क्या बताएंगे, श्रामण्य को अंगीकार करो। प्रवचन सार जी की भाषा में कहे तो कि श्रामण्य को अंगीकार करो माने मुनि बनो, सुखी होना है तो। मुनिराज तो ऐसा कह रहे। और अपन ने देखा कि भाई 700 मुनिराज को 7 दिन तक ऐसा उपसर्ग हुआ। अब उपसर्ग निवारण के बाद भी अगर हम कोई मिथ्या दृष्टि अज्ञानी होते तो क्या कहते, भैया मुनि नहीं बनना, इतने 7 दिन तक हमने देखा है, हमने झेला है, कैसा कैसा उपसर्ग हुआ, कैसे कैसे कष्ट हुए, आप मुनि मत बनना। माने अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मोही हो तो ऐसी बातें करेगा, लेकिन ज्ञानी मुनिराज हो तो क्या कहते हैं, भैया सुखी होना हो तो मुनि बनो। माने उपसर्ग निवारण के बाद भी मुनिराज क्या कह रहे हैं, मुनि बनो। तो ऐसे संयम की प्रेरणा करने वाले संयमी जीव ही प्रेरणा कर सकते हैं। संयम की प्रेरणा ही है वात्सल्य का प्रतीक। आगे क्या कहते हैं, संयम से ही होवे सुखी जग के सभी प्राणी, है मुक्ति मार्ग का निमित्त संयमी वाणी। क्या कह रहे, संयम से ही होवे सुखी जग के सभी प्राणी, माने संयम से सारे जगत के प्राणी सुखी होते। आप देखो अगर गाड़ी के अंदर ब्रेक ना हो, माने संयम ना हो, गाड़ी चलाने वाले को संयम ना हो, वो तेज गाड़ी दौड़ाता है, बताओ क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। असंयमित जीवन अगर हमारा होगा तो क्या होगा, असंयमित जीवन माने हमारे जीवन में ब्रेक नहीं होगी संयम नाम की, तो क्या होगा। पंडित साहब कहते हैं असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। यदि हमारे जीवन में संयम होगा तो हमारा जीवन कैसा होगा, सुखमय होगा।
संयम से ही होवे सुखी जग के सभी प्राणी। यदि हमारे जीवन में संयम नहीं होगा तो हमारा जीवन सुखमय नहीं बनेगा। और सुखी होने के लिए किसकी वाणी निमित्त है मुक्ति मार्ग का निमित्त संयमी वाणी। तो ये संयमी की वाणी निमित्त है। अब हम क्या करें इस लॉकडाउन के अंदर, क्या करें? हमारे पास तो कोई प्रवचन करने वाले प्रवचनकर्ता सामने तो है नहीं, ऑनलाइन सारा कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या करें? अब ऑनलाइन प्रवचन तो पूरे टाइम सुन सकते नहीं है, तो क्या करें? तो फिर क्या करना, यहाँ पर उपाय बता रहे, जिन वाणी का अभ्यास अंतर में सदा रहे, बात सल्य हृदय में सदा बहे। क्या कह रहे? जिनवाणी का अभ्यास करो। आपके पास जिनवाणी तो है कि नहीं? इन जिनवाणी का स्वाध्याय करोगे, जिनवाणी का अभ्यास करोगे तो अंतर में क्या होगा? शांति मिलेगी, सुख मिलेगा और साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव सदा बहे, ऐसी यहाँ पर भावना बताई। अब कौन से पुराण में वात्सल्य भाव में प्रसिद्ध हुए हैं, किस जीव ने दूसरे जीव के प्रति कैसा वात्सल्य दिखाया, उसको इस रचना के अंदर पंडित साहब ने पिरोया है। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? नृप वज जंग को मंत्री ने धर्म बताया, फिर मुनि हो भोग भूमि में सम्यक्त्व कराया। अब वज्रजंग की कहानी पढ़ना, आदिनाथ पुराण के अंदर देखना, आदिनाथ भगवान के अंदर कि वज्रजंग राजा की जब पर्याय में थे तो मंत्री तो दीक्षा लेकर के चला गया और फिर आहारदान का प्रसंग सब बनता है और सब घटना पुराण में पढ़ना, अभी विस्तार नहीं करेंगे, आगे की बात भी बताना है। तो फिर क्या हुआ? मुनि हो करके वो मंत्री ने क्या किया? वो भूमि में आकर के सम्यक तो कराया। मैंने कैसे कैसे वात्सल्य भाव जीवों को होते हैं कि वो दूसरे जीवों को सम्यक तो कराते हैं। आप पुराण के अंदर रामायण में पढ़ो कि जिस रावण ने सीता के प्रति खोटा भाव किया, रावण तो नरक में गया, लक्ष्मण जी भी नरक में गए और फिर सीता जी स्वर्ग में प्रति इंद्र का माने पुरुष पर्याय में देव हुए। अब ऐसे पुरुष पर्याय के अंदर उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया और पता चला कि ऐसे ऐसे पूर्व में घटना घटी, तो उनको रावण के प्रति प्रीति भाव जगा, लक्ष्मण के प्रति प्रीति भाव जगा। कैसा प्रीति भाव जगा कि अरे ये तो भगवान आत्मा है, अपने स्वरूप को भूल करके मेरे प्रति खोटा भाव किया, मुझे भगवान आत्मा नहीं देखा, स्वयं को भगवान आत्मा नहीं देखा, इस कारण से ऐसी नरक के घोर दुख सहन करने पड़ रहे हैं। अरे इस जीव को मैं बचाना चाहती हूँ, ये तो साधर्मी है मेरा। ये साधर्मी का वात्सल्य कैसा हुआ कि सीता का जीव नरक में जाकर के रावण को संबोधन किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराई और उसे उस नरक के दुख से बाहर निकालने का भी प्रयास किया, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि नरक के अंदर जितनी आयु है वो पूरी होती है, उसके बाद ही वो स्थान छूटता है। लेकिन वो सीता को साधर्मी के प्रति ऐसा वात्सल्य भाव आया कि नरक में जाकर के भी संबोधन करके सम्यक की प्राप्ति कराई। ऐसे अनेक दृष्टांत आपको पुराण के अंदर दिखेंगे वात्सल्य के। और आगे क्या लिखते हैं? देखो सुर ने निज मित्रता कैसे निभाई थी, चक्री सगर को युक्ति से दीक्षा दिलाई थी। कैसा प्रसंग बना? सगर चक्रवर्ती के पूर्व भाव में आप देखो तो वो स्वर्ग के अंदर दो मित्र थे। अब दोनों मित्र ने आपस में ऐसी डील की, आपकी भाषा में कहे तो उन्होंने ऐसी डील की कि जो भी पहले मनुष्य पर्याय में जाएगा, यदि वो भोगों में फंसता है तो दूसरा माने जो दूसरा व्यक्ति जो स्वर्ग में है मित्र, वो जाकर के उसको संबोधन करेगा, वैराग्य प्राप्ति का निमित्त बनेगा। इस तरह की डील करी और हुआ क्या? सगर माने एक मित्र सगर चक्रवर्ती के रूप में मनुष्य पर्याय में जन्म लिया। अब चक्रवर्ती के ठाठ बाट तो सबको पता ही होंगे, तो हुआ क्या कि वो उस ठाठ बाट में और भोगों में ही लीन हो गया और उसके अनेकों पुत्र थे, हजारों पुत्र थे। वो हजारों पुत्रों से बहुत अत्यधिक प्रेम करता था चक्रवर्ती। अब क्या करे? जब पुत्र का इतना मोह होगा तो मोह का अभाव कैसे होगा, दीक्षा कैसे धारण करेंगे? तो ऊपर स्वर्ग में जो दूसरा मित्र था उसको विकल्प आया कि मेरे मित्र की क्या वर्तमान में दशा है देख तो लूं, और उसने मित्र की दशा देखी, ये तो पुत्र में इतना मोही है, अब क्या करे? तो पूरा पुराण के अंदर आप वर्णन पढ़ना, आपको एक लाइन में बता देते कि क्या किया
कि वो चक्री का जो मित्र था पूर्व भव का, वो सगर चक्रवर्ती को पूर्व भव का मित्र आया और उसने क्या किया कि वो जिनालय बनाने का कुछ प्रसंग था और उसने इतनी खुदाई करी, माने एक वज्र दंड होता है, चक्रवर्ती का दंड होता है, उस दंड के माध्यम से पूरी करी और फिर ऐसा वहां पर वातावरण बनाया कि उस चक्रवर्ती के सारे पुत्रों को मूर्छित कर दिया और उसको ऐसा लगा कि मेरे सारे पुत्र मर गए। अब मर गए ऐसा जाना तो उसके मन में फिर वैराग्य उत्पन्न हुआ, उसको संबोधन किया कि अरे संसार ऐसा अनित्य है, पांच नदी के विषय भोग अनित्य है, भगवान आत्मा नित्य है। और ऐसा क्या किया, चक्री सगर को युक्ति से दीक्षा दिलाई थी। माने सुर पर्याय में जो देव था वो देव ने युक्ति लगा करके दीक्षा दिलाई। साचे वात्सल्य से ही भव्य दृढ़ सहज रहे, साधर्मी वात्सल्य हृदय में सदा बहे। आप पुराणों के अंदर देखो कैसे कैसे वात्सल्य के प्रसंग बने। आजकल वात्सल्य देखने नहीं मिलता, आप पुराणों में देखो कैसे वात्सल्य होते थे साधर्मी को साधर्मी के प्रति। अब मुनिराज का वात्सल्य देखो, अब मुनिराजों की श्रृंखला देखते हैं, ये तो श्रावकों की बात हो गई। अब मुनिराज की अवस्था कैसे होती है, क्या होता है, अब कैसे वात्सल्य का प्रसंग बना। वात्सल्य से मुनि ने अहो सुकुमाल जगाया। वात्सल्य से क्या किया, मुनिराज ने सुकुमाल को जगाया। सुकुमाल की कहानी तो आप सबने पढ़ी होगी कि वो इतना कोमल बालक था, कोमल कुमार थे कि वो 7-7 गद्दों पे विश्राम करते थे, नीचे राई का दाना हो वो भी छुपता था, वो चांदनी रात के भीगे चावल होते थे वो खाते थे। माने वो बालक इतना कोमल था। और क्या कहे, वो रत्नों के प्रकाश में रहते थे, अग्नि या दीपों के प्रकाश में रहे तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, ऐसे सुकुमाल थे और ऐसे ठाट बाट में रहे थे। और तो और उनके 3 दिन की शेष आयु बची तो मुनिराज ने अवधि ज्ञान लगाया और अवधि ज्ञान में पता चला कि यहाँ निकट ही सुकुमाल रहते हैं और उनके 3 दिन की शेष आयु है। और 3 दिन की शेष आयु में उन्होंने वहां पर पाठ करना शुरू कर दिया, 3 लोक का वर्णन, नरक का वर्णन, इस तरह से वर्णन शुरू किया। और ऐसा वर्णन सुनने पर वो सुकुमाल को लगा कि ये कौन है, ये कौन पढ़ रहा है, और जिज्ञासा अंतर में हुई और वहां से आवाज आ रही थी, सुकुमाल तुम्हारे 3 दिन की शेष आयु है, अपना कल्याण करना हो तो कर लो। और ऐसा सुनकर के वो वहां से पत्नियों की साड़ी की रस्सी बना करके जंगल में चले गए और जंगल में मुनिराज का उपदेश मिला और फिर वहां पर दीक्षा लेकर के 3 दिन तक आत्मा की साधना करने लगे। और फिर उपसर्ग का जो प्रसंग बनता है सबको पता ही होगा। तो ऐसे वात्सल्य जगाया, माने भोगों में फंसे प्राणियों को भोगों से निकालते हैं, ऐसा तो होता है वात्सल्य। वात्सल्य से तिर्यंचों को भी बोध सिखाया। माने ऐसा नहीं होता कि मनुष्य पर्याय में ही सम्यक दर्शन कर सकते हैं या मनुष्य पर्याय में ही अपना कल्याण कर सकते हैं। तिर्यंच जीव भी जो संगी पंचेंद्रिय होते हैं वो भी समझदार होते हैं, हिताहित का विवेक उनके अंदर होता है। तो ऐसे कई तिर्यंच जीव हुए कि जिनको वात्सल्य भाव पूर्वक बोध सिखाया। अब देखो हमारे अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान के पूर्व पर्याय में देखो, शेर की पर्याय में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने बोध प्राप्त कराया, उसे उपदेश दिया, हाथी के जीव को उपदेश दिया और क्या कहे, कुत्ते को नवोकार मंत्र जीवंदर स्वामी ने सुनाया। ऐसे वात्सल्य से कई जीवों को तारा, कई जीवों का कल्याण में निमित्त बने। ऐसे साधर्मी, माने साधर्मी किसे कहा जाता है कि जो साथ में धर्म करे, समान रूप से धर्मधारी जीव होते हैं, उसे कहा जाता है साधर्मी। ऐसे देखा जाए तो सारा विश्व है वो कैसा है, सारे विश्व में जितने भी जीव है सब भगवान आत्मा है और सबको भगवान आत्मा देखने पर सबके प्रति वात्सल्य प्रकट होता है, जिसे कहते हैं जगत वत्सल्यता। माने सुखी रहे सब जीव जगत के, ऐसी जिसके अंदर भावना प्रकट होती है वो सारे जीवों के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट होता है, उसे कहते हैं वात्सल्य। देखो कैसा वात्सल्य मुनि विष्णु कुमार का, मुनि संग की रक्षा होवे बस ये विचार था।
विष्णु कुमार का प्रसंग है, वात्सल्य का प्रसंग है। अभी रक्षाबंधन पर्व कल होगा, अब रक्षाबंधन पर्व कल हम मनाएंगे कि मुनि संग की रक्षा होवे, बस ये विचार था उनको, विष्णु कुमार मुनिराज को बस ये। वो सारा प्रसंग आपने कल कहानी में भी सुना है। और कल भी आपको रक्षाबंधन पर्व पर आदरणीय पंडित संजय जी जेवर कोटा आपको ये कथा सुनाएंगे। और आज हम वात्सल्य के पर्व पर, वात्सल्य भावना पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर मुनि विष्णु कुमार का प्रसंग आया है। वात्सल्य भाव की चर्चा हो और विष्णु कुमार मुनिराज को याद ना करे, ऐसा कैसे संभव है? तो क्या कह रहे यहाँ पर कि उनका वात्सल्य कैसा था कि मुनि संग की रक्षा होवे, बस ये विचार था। और क्या लिख रहे आगे, अपनी दीक्षा भी छेद कर अंतर में दृढ़ रहे, साधर्मी वात्सल्य हृदय में सदा बहे। अपनी दीक्षा को छेद करके अंतर में दृढ़ रहे। बाहर से भले ही दीक्षा छोड़ी, लेकिन अंतर में मैं आत्मा हूं ऐसा दृढ़ श्रद्धा नहीं छोड़ा। फिर क्या हुआ? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा काम ये होता है कि जैसे दीक्षा छेदी और मुनिराजों की तो रक्षा हो गई, और फिर वो विष्णु कुमार मुनिराज पुनः दीक्षित होंगे तो क्या होगा कि जितने भी जूनियर मुनिराज थे अब वो सीनियर हो गए, और ये पुनः दीक्षा धारण करेंगे तो जूनियर होंगे। अब क्या होगा कि पहले जो मुनिराज उनको नमोस्तु करते थे, अब वे उन मुनिराजों को नमोस्तु करेंगे, माने जूनियर हो गए। तो ऐसा दंड होता है दीक्षा छेद करके फिर दीक्षा लेने का। तो वो सारा प्रसंग आपको कथा के माध्यम से, अनेक वक्ताओं के माध्यम से आपको सुनने मिलेगा। आगे की चर्चा करते हैं। सीता ने पाला था जटायु को अति प्रीति से, धर्मी तिर्यंच को भी दे आहार रीति से। क्या हुआ? सीता जी का प्रसंग पढ़ो तो जंगल के अंदर मुनिराजों को आहार देते थे, और आहार दान के प्रसंग के समय एक गिद्ध पक्षी आकर के वहां पर मुनिराज के जो पाद प्रक्षालन रखा हुआ था उसमें आकर के लोटपोट हो गया, जिस कारण से उसकी स्वर्णमयी रत्नमयी काया हो गई। और मुनिराज ने बताया कि ये पंचम गुणस्थान वृत्ति हो गया है और आप चौथे गुणस्थान वृत्ति हो, तो आप इसकी पुत्रवत पालना करना, और ये आपसे एक गुणस्थान बड़ा है तो इसको आहार भी आप रीति से देना। ये साधर्मी है, और साधर्मी को साधर्मी का वात्सल्य होता ही है। तो तिर्यंच जीव को भी साधर्मी का वात्सल्य कैसा होना चाहिए तिर्यंच जीव के प्रति भी, ये आप रामायण के अंदर पढ़ना, तो रामायण के अंदर कैसा अपने जैन रामायण पद्म पुराण में ये प्रसंग आपको पढ़ने मिलेगा। आगे की लाइन पढ़ते हैं। अकलंक की प्रभावना को कौन कभी गाए, आदर्श ये ही प्रभु सदा मम चित्त में रहे। अकलंक और निकलंक की कहानी आप सबने पढ़ी होगी। जिन धर्म की रक्षा के लिए उनको इतना वात्सल्य भाव था कि सभी जीवों का कल्याण हो, ये बहुत सुंदर। निकलंक ने अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए, ये आप अकलंक निकलंक की कथा से भी समझ सकते हैं। आगे क्या बताते हैं? पशुओं को नेमिनाथ का वात्सल्य छोड़ाता, दुखियों को दुख में धैर्य भी वात्सल्य बंधाता। पशुओं को नेमिनाथ का वात्सल्य छुड़ाता। नेमिनाथ का प्रसंग भी आप सबको पता होगा कि कैसे कैसे वात्सल्य उनको पशुओं के प्रति आया और वैराग्य का प्रसंग में निमित्त बना। तो हम क्या करें? डिगते हुए को धर्म में वात्सल्य लगाता। डिगते हुए प्राणियों को वात्सल्य करने पर वो धर्म में स्थिर हो जाते हैं। वात्सल्य से यानी प्रीति से उनको समझाते हैं तो वो जीव समझ जाते हैं। तो वात्सल्य कैसे धर्म में लगाता है ये हमने अनेक ग्रंथों के अंदर, अनेक पुराणों के अंदर पढ़ा होगा। फिर क्या बताते हैं? गुरुओं का वात्सल्य ही शिव पथ में बढ़ाता, रे ज्ञानमय वात्सल्य ज्ञानी के सदा रहे। गुरुओं का वात्सल्य शिष्य को मोक्ष मार्ग में बढ़ाता है। शिष्य से औदायिक भाववशात कोई गलती भी हो जाती है तो गुरु कहते हैं कोई बात नहीं, ये गलती तुम्हारे में नहीं हुई, ये दोष हुआ तो है लेकिन तुम उस दोष के ज्ञाता दृष्टा हो। ऐसा ज्ञाता दृष्टा भाव जिसके हृदय में रहता है वो साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव रहता है।
ऐसा यहाँ पर वात्सल्य भाव की अपन चर्चा कर रहे हैं। रे ज्ञानमय वात्सल्य ज्ञानी के सदा रहे। ज्ञानियों का वात्सल्य ज्ञानमय होता है, ज्ञानियों की पूजा ज्ञानमय होती है, ज्ञानियों का जीवन ही ज्ञानमय होता है। साधर्मी वात्सल्य बिन हो धर्म का ही रात, साधर्मी वात्सल्य से हो धर्म का विकास। साधर्मी वात्सल्य के बिना देखो तो धर्म का ह्रास होता है कि वो कैसा साधर्मी हो जो साधर्मी के लिए काम ना आए। अगर साधर्मी वात्सल्य नहीं होता तो धर्म का ह्रास होता है, धर्म ही नहीं दिखता। क्योंकि आपने पढ़ा होगा रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में, न धर्मो धार्मी के बिना, कि धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। और धर्मी कैसे होते हैं? वो साधर्मी धर्मी कैसे होते हैं कि धर्मी के अंदर ये सहज ही भाव होते ही होते हैं। धर्मात्मा की रक्षा निज शरीर सम करूं, निज धर्म की रक्षा औ निज नेत्र सम करूं। धर्मात्मा की रक्षा कैसे करूं? अपने शरीर की जैसे हम रक्षा करते हैं ऐसे धर्मात्मा जीवों की रक्षा करना। और निज धर्म की रक्षा अहो निज नेत्र सम करो, कि जैसे आंख के अंदर कोई कचरा ना चला जाए, कोई तरह से हानि ना पहुंचे, हम आंखों की रक्षा कैसे करते हैं, ऐसे अपने आत्मा की यानी रत्नत्रय की रक्षा भी हम उस तरह से करें कि रत्नत्रय छूट ना जाए, रत्नत्रय बने रहे, ऐसे उसकी रक्षा करे। संकोच या कुछ भी प्रमाद इसमें नहीं रहे, साधर्मी वात्सल्य हृदय में सदा बहे। साधर्मियों के प्रति कैसा संकोच ना हो, साधर्मी के प्रति किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। साधर्मी के लिए हमेशा तत्पर रहने चाहिए और प्रमाद ना रहे कि हम प्रमादवश साधर्मी की खबर ही ना पूछ पाए, साधर्मी की सेवा ही नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। और क्या करे? दे सांत्वना सबको लगाऊ धर्म मार्ग में, दे प्रेरणा सबको बढ़ाओ धर्म मार्ग में। सांत्वना देवे, कोई भी कष्ट आ जाए तो साधर्मी को सांत्वना देवे, वो कष्ट का निवारण करने का प्रयास करे। और क्या करे? प्रेरणा क्या दे कि भैया धर्म से जीव सुखी होते हैं, धर्म की प्राप्ति करो, अपने आत्मा का अनुभव करो और सबको मोक्ष मार्ग में बढ़ाने की प्रेरणा करे। और क्या करे? अनुरूप होवे भावना के ही वचन सहज, संबोधन सेवा अरु सहाय योग्य हो सहज। अनुरूप क्या कि भावना भी कैसे होनी चाहिए कि हमारी भावना भी और संबोधन माने हमारी जैसी भावना है साधर्मी के प्रति वैसे ही वचन होवे, और उसके किसी भी प्रकार से खोटे वचन कह करके हम किसी को कष्ट ना देवे। और संबोधन करने में, उनकी सेवा करने में हमेशा सहायक बने, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। ऐसा हमें करना चाहिए। और क्या कहे? श्रद्धा निशंक नित्य मुक्ति मार्ग में रहे, स्वाभाविक समता भाव हृदय में सदा रहे। अब साधर्मी का वात्सल्य कैसा होता है? सच्चा सगापन साधर्मी में ही होता भाई, अरहंत हम सबके पिता है जिनवाणी माई। क्या कहते हैं? सच्चा सगापन तो साधर्मी में ही होता है। जो सगे भाई बहन है वो सगापन नहीं है, कि सगापन तो सच्चा साधर्मी में ही होता है। और कैसा सगापन? कि जो हित के मार्ग में लगाते हैं वो सगापन है। अरहंत भगवान हमारे पिता है और जिनवाणी हमारी माता है। तो धर्म से गौवत्स सम अति प्रीति अविकारी, होवे सहायक हम परस्पर धर्म व्रतधारी। बोधि समाधि की सदा ही भावना रहे, साधर्मी वात्सल्य हृदय में सदा बहे।
ये सब सुना ही होगा आपने। धर्मी के माने साधर्मी का वात्सल्य, गोवश माने गाय और बछड़े जैसा जो वात्सल्य होता है वैसा वात्सल्य होना चाहिए। और आगे क्या कहते हैं यहाँ पर, स्वधर्म से प्रीति परम परमार्थ वात्सल, साधर्म से प्रीति हो यथा योग्य रुनिशल। माने अपने आत्मा से प्रीति ये है परमार्थ वात्सल्य, और साधर्मी से प्रीति ये यथा योग्य जो कहा गया है वो है व्यवहार वात्सल्य। कि कैसा अंत में वात्सल्य हमारा होना चाहिए, विस्मय से देखे लोक भी वात्सल्य हमारा, जिन शासन हमको है अहो प्राणों से भी प्यारा। विस्मय से देखे लोक भी वात्सल्य हमारा, कि साधर्मी के प्रति साधर्मी का वात्सल्य देख करके लोग कहे कि ये साधर्मी का वात्सल्य है, बहुत ही सुंदर इन्होंने काम किया, ऐसे इस वात्सल्य की प्रशंसा जगत में हो। और जिन शासन हमको है अहो प्राणों से भी प्यारा, कि हमारा जो जैन शासन है उसके प्रति भी प्राण न्योछावर करने पड़े तो हम हंसते हंसते कर लेंगे, क्योंकि ये भी जगत के प्रति धर्म के प्रति वात्सल्य भाव है। अंत में 2 लाइन बताएंगे, आराधन में ही हो सदा सर्वस्व समर्पण, आराधन में धर्म की प्रभावना रहे, साधर्मी वात्सल्य हृदय में सदा रहे। ऐसे ज्ञानियों के जीवन में साधर्मियों के प्रति साधर्मी का वात्सल्य होता है। हम भी ऐसा वात्सल्य हमारे जीवन में प्रकट करें, उन वात्सल्यधारी मुनिराजों को याद करें, वात्सल्यधारी श्रावकों को याद करें। और अभी ये वात्सल्य का पर्व चल रहा है, विष्णु कुमार मुनिराज के प्रसंग को तो सबने सुना होगा, और कल आप फिर से कथा श्रवण करेंगे। तो ऐसा हमारे जीवन में वात्सल्य प्रकट होवे और हम भी अपने आत्मा का अनुभव करके निशंकित आदि 8 अंगों को पालन करें और हमारा जीवन भी सुखमय बने। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।